बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। इतना अहम है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज पता चलेगा, कल पता चलेगा, इन 2 दिन में पता चलेगा कि दुनिया में आखिरी जंग होनी है, अमन होना है, या क्या होना है। आप ये देखें कि पुतिन की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और जाहिर सी बात है इंडिया के साथ रशिया ने इंडिया के साथ हर तरह की शेयरिंग का जो फार्मूला तय किया है उसमें पुतिन ने पहले ही दिन तमाम चीजें इनके साथ शेयर कर दी थी। आज हुआ क्या है, ज़ेलेंस्की इस वक्त वॉशिंगटन के लिए चला गया है और मीटिंग से थोड़ी देर पहले पुतिन ने मोदी को कॉल की और सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। ये आप समझ लें कि ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का साइन है। हुआ ये है कि पुतिन ने शुक्रिया अदा किया भारत का कि आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपना नुकसान कर लिया है, और कहा कि हम सारी जिंदगी आपका ये एहसान याद रहेंगे और दोस्ती कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे जो आपने किया है। इंडिया ने आगे से कहा, और हुआ क्या कि पुतिन ने वो तमाम की तमाम बातें अलास्का मीटिंग के अंदर जो हुई, जो ट्रंप के साथ हुई, ऑफ द रिकॉर्ड हुई, वो सारी की सारी मोदी के साथ शेयर कर दी हैं। और उसके बाद मोदी ने जवाब दिया है कि आप बेफिक्र हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, जो भी इशू होगा, अगर तो अमन हो जाता है ठीक है, लड़ाई होती है ठीक है, जो भी सूरत हाल होगी हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं यूक्रेन के अंदर अमन आ जाए, लेकिन आपके प्रपोजल के साथ खड़े हुए हैं। चाहे लड़ाई हो, चाहे अमन हो, या जो मर्जी हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी आप ये समझ लें कि अमेरिका के खिलाफ ये ऐलान जंग है कि आप सोचें कि पुतिन ने जानबूझकर मोदी को कॉल की। देखिए ये सारी बातें तो जाहिर सी बात है ऑफ द रिकॉर्ड वो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी करें, लेकिन मोदी को अब कॉल करना राइट बिफोर बड़ी मीटिंग, ट्रंप को पैगाम है कि हम सारे लड़ाई में इकट्ठे। जिस तरह आप ये देखिए आज रशिया ने किया क्या कि जैसे ज़ेलेंस्की उड़ा तो उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया, और अटैक इतना खतरनाक था ड्रोन्स का कि उसने उड़ा कर रख दिया। और आप ये सोचें यहाँ से उन्होंने अटैक किया है, और अगली सूरत हाल ये है कि उसी अटैक के फौरी बाद मोदी को कॉल किया और कहा है कि जी हम हर तरह से तैयार हैं, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। और इस सूरत हाल में अगर लड़ाई होती है तो हम हर तरह की यूरोप समेत लड़ाई करने को तैयार है। तो उधर मोदी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो आपका फैसला होगा हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर आप ये देखिए कि ट्रंप को सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर। आपको पता है कि ज़ेलेंस्की जहाँ पर भी जाता है वो ऑफिशियल टाई सूट लगाकर नहीं जाता, और अभी सूरत हाल ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ब्लैक कलर के कपड़े ना पहन कर आए, और कहा कि वो टाई सूट पहन कर आए, लेकिन वो कहता है जी मैंने नहीं पहनना। अब इस सूरत हाल पर बहस हो रही है कि उनको गुस्सा चढ़ता है कि तुम लोग ये क्यों काम करते हो। हालांकि आप देखिए कि ट्रंप के पास मिडल ईस्ट से लोग आते हैं और दीगर ममालिक से आते हैं, इवन के मोदी जाता है वो अपना लिबास पहन कर जाते हैं, लेकिन आप ये देखें ना ज़ेलेंस्की का उनका क्या लिबास, उनका तो कोई लिबास ही नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर अपने सूट पहन कर जाता है, और उसकी एक अजीब आदत है। सो यहाँ तक आप सोचें कि ट्रंप तपा हुआ है आज, और उसने कहा कि आज बड़ा सख्त दिन है और उसने बड़े गुस्से में इनसे बात करनी है। अगर तुमने, क्योंकि उसने क्लियरली कह दिया है कि रशिया को इलाका आपको देना पड़ेगा, आपको नेटो की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, आपको यूरोप की मेंबरशिप के ख्वाब छोड़ने पड़ेंगे, ये सारा काम छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको अमन हासिल होगा, वरना फिर उन्होंने मारना है तो आप मरने के लिए तैयार रहना। और आप इमेजिन करें जब ये सूरत हाल हुई है तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी आप डेवलपमेंट्स देखिए, उधर ज़ेलेंस्की पहुंचा है अमेरिका, उधर पुतिन ने कॉल कर दी है, उधर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए दिल्ली। यानी क्या अजीबोगरीब सिनेरियो बन रहा है कि ये वो इंडिया था कि जहां पर कोई बातचीत ही नहीं होती थी, जहां पर चाइना और इंडिया के दरमियान एक लड़ाई की सूरत हाल थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है और सारी हदें क्रॉस इस वक्त हो रही हैं। और उधर आप ये देखिए कि ट्रंप आज तपा हुआ है। यहाँ बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ कि यूरोपियन लीडर्स, आपको पता है कि सारे वो भी वाशिंगटन आ गए हैं। तो इस सूरत हाल में ट्रंप ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, सब लोग आए हैं। उधर उनके मीडिया ने सबसे पहले कह दिया है कि ट्रंप इतना शदीद गुस्से में, उसने कह दी मैंने ज़ेलेंस्की से अकेले में मिलना है, फिर इनके साथ बाकियों के साथ मिलूंगा। और वो कह रहे हैं कि हमने इसको बेइज्जत नहीं होने देना ट्रंप के हाथों। और ट्रंप आज तपा हुआ है। ये आर या पार वाली सिचुएशन होने के लिए जा रही है। जिंदगी में याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप कभी लाइफ में इतना अपसेट, इतना परेशान
और इतना बेबस नहीं था जितना आज होता हुआ नजर आ रहा है। उसको ये बात समझ आ गई है कि देखिए मोदी, इन्होंने पब्लिकली जो बात कर दी है और क्लियरली कह दिया है कि भाई हम तैयार हैं, चाहे ट्रम्प नाराज होता है हो जाए, चाहे वो टैरिफ लगाता है लगा दे। देखिए इस सारी सूरत हाल में अब क्या रशिया पर टैरिफ लगना ज्यादती है या नहीं, आप खुद बताएं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प फंसा हुआ है। अब लेट से अगर वो इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो उसने तो कल ऐलान कर दिया है रशिया के हवाले से कि भाई रशिया का अब कसूर नहीं है, ये जो अमन होना है ये सिर्फ और सिर्फ खालिसतन ज़ेलेंस्की की वजह से है। सो अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मामला क्या है। देखिए जो हालात इस वक्त समझ आ रहे हैं, जो अटैक इस वक्त हो रहा है, ये आज रशिया ने पूरी तरह अपने मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया है। आप देखेंगे उधर अमन मुज़ाकरात नाकाम होंगे, इधर से अटैक हो जाएगा। रही बात अमन की और मुज़ाकरात की, देखिए पाकिस्तान और इंडिया का मामला था बिल्कुल अलग, रशिया का मामला है बिल्कुल अलग। होता क्या है कि दो अगर मिसाल के तौर पर पार्टीज हों, जैसे पाकिस्तान और इंडिया दो ममालिक थे, पाकिस्तान तैयार हो गया था, इंडिया भी तैयार हुआ था, लेकिन इंडिया यानी समझ रहे आप उस पर प्रेशर डाला गया था। अब इंडिया ने तैयार नहीं होना। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, जो अगली जंग है ना पाकिस्तान और इंडिया की, वो एग्जैक्टली आपको ऐसी नजर आएगी। यही सूरत हाल होगी। मोदी ने पीछे नहीं हटा, यहाँ तक तो चले ही गए हैं ना मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब आप सोचो अगली दफ़ा क्या मोदी जाएगा, क्या यूएस का वो फ़ोन उठाएंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का कोई काम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचे चाइना और इंडिया नफरत करता है, नफरत से भी कोई बड़ा वर्ड है। उनको पता है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना है, इनकी सारी टेक्नोलॉजी, इनकी एयरफोर्स की, इनके मिसाइल, इनका तमाम सब कुछ चाइना से। तो आप अंदाजा करें, उसके बावजूद उसने सिर्फ अमेरिका की नफरत में चाइना से हाथ मिला लिया और आज वांग जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो बताइए ना कि सूरत हाल कहाँ पर जा रही है। इंडिया इतना तपा बैठा है, इतना तपा बैठा है कि उन्होंने इनसे हाथ मिला लिया है सिर्फ अमेरिका की नफरत के अंदर। जब ये लड़ाई होगी अमेरिका का फोन उठाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका उसके बाद अगर 200% भी टैरिफ लगा ले तो ये पीछे नहीं हटने वाले। उधर आप अंदाजा करें कि यूएस के अंदर उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया वो सब कह रहे हैं कि यूरोप खुद अपने आप को तबाह करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सारी सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ट्रंप ने इस वक्त चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, इंडिया को उसने सजा देनी है, लेकिन रशिया के मामले पर भी अब वो फंस चुका हुआ है। अब वो दुनिया के सामने, देखिए ब्रिटेन ने तो अपनी चीज़ें रखती हैं, और आपको पता है ब्रिटेन ने क्या डील स्ट्राइक की है, उन्होंने ट्रंप के साथ एक बड़ी अहम डील भी स्ट्राइक की है। इसीलिए ट्रंप का लहजा रशिया के हवाले से ज़रा नर्म हुआ है। वो डील ये है कि आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ डील फाइनलाइज करवा देते हैं तो हम आपको मिनरल्स देंगे, बल्कि रशिया भी आपके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन अगर डील फाइनलाइज नहीं होती तो सबसे बड़ा आपको पता है कि ब्रिटेन ने क्या धमकी दी है कि फिर यूक्रेन को हम हासिल करके रहेंगे, और एक दफ़ा यूक्रेन हाथ से निकल गया तो फिर मादनियात, फिर ये चीज़ें भूल जाए। फिर आपको जब भी डील करनी है आपको रशिया से करनी है। और ट्रंप ये सोच रहा है कि जितनी मादनियात यहाँ पर मौजूद है, मैं चाइना की गुलामी से, रेयर अर्थ मिनरल्स, एलिमेंट्स, इन तमाम चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर ये तभी होगा जब ज़ेलेंस्की, उसके बाद आप देखिए क्या होगा। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जब ज़ेलेंस्की को इस दफ़ा ट्रंप ने बेइज्जत करना है, हटाना है, तो आपको पता है अगला सिनेरियो क्या होगा, यूरोप खड़ा हो जाएगा। यूरोप खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में अब ट्रंप को जो मुकाबला करना पड़ेगा वो यूरोप के साथ भी करना पड़ेगा। फिर ये टैरिफ की जंग होगी, और आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में अगर ट्रंप के खिलाफ लड़ाई हो गई तो फिर वही सिनेरियो खड़ा हो जाएगा कि ट्रंप को फारिग कर दिया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में ये मुकम्मल तौर पर ही इनको फारिग कर दें। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हालात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं और मामलात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर एक बात तो तय है कि हम जो स्टेरियो देखने के लिए जा रहे हैं उसमें एक बात बड़ी क्लियरली आपको इस वक्त नज़र आ रही है, और वो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि अमेरिका भी फंसा है, यूरोप भी फंसा है, रशिया ने अपनी पोजीशन ले ली है, इंडिया ने अपनी पोजीशन ले ली है, चाइना ने अपनी पोजीशन ले ली है। ये तमाम ममालिक अपनी अपनी पोजीशन लेकर चले गए हैं, और इस वक्त इसराइल भी इंतज़ार कर रहा है कि क्या होता है। अगर एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर लड़ाई हो जाती है तो फिर आप ये ज़हन में रख लें
कि फिर इसराइल ईरान की जो लड़ाई होगी उसमें इसराइल का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रशिया ने इस दफ़ा फिर इसराइल को भी नहीं छोड़ना। उसको पता है कि कौन सी ताकतें यूरोप के पीछे हैं, कौन जंगें चाह रही है, कौन चाहता है कि हम ईरान के साथ ना खड़े हो। काफ़ी सारे मामला है। ओवरऑल अगर बात की जाए अमन की, तो ऐसा लग नहीं रहा कि अमर आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। तबाही नज़र आ रही है, जंग नज़र आ रही है, बर्बादी नज़र आ रही है, और ट्रम्प का सफाया भी ऐसा ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।